नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आज के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये डिप्रेशन क्योर बाय सीबीटी थेरेपी का अंतिम सेशन है और इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में जो होता है एक्सेप्टेंस थेरेपी। तो एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल पर हम बात करेंगे और अंत में हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन के नाम से एक सिद्धांत होता है जिसमें ध्यान की एक स्पेशल टेक्निक सिखाई जाती है। हम उसके बारे में भी छोटी सी कम शब्दों में एक चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपका मन उदास होता है और एक ऐसी उदासी में जाता है जिसको हम डिप्रेशन कहें, और उससे जब वो निकलता है तो उस वक्त आपके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जो आपको खुद ही परेशान करते हैं। जो विचार कुछ गिल्ट के विचार हो सकते हैं, कुछ अपराध बोध के विचार हो सकते हैं कि आपने ये सही निर्णय नहीं लिए, आपने ये गलत किया। आप अपने जीवन के बारे में जो हो वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो उस वक्त आपको एक एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है, एक्सेप्टेंस थेरेपी की आवश्यकता होती है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो कुछ होता आया है या अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब नेचुरल है, वो सब प्राकृतिक है और प्रकृति की वो एक देन है कि ऐसा सब कुछ एक होना था और आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो उन सब चीज़ों को प्राकृतिक मानते हुए आपकी ये जो लाइफ है ये नेचुरल लाइफ है। आपको ये जो जीवन मिला है ये नेचुरल जीवन मिला है। आपको अरबों खरबों सालों से हमारी जो सभ्यता है उसने थोड़े थोड़े बदलाव होते होते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे से पहले जो इंसान हुए हैं उन इंसानों में हमारे अंदर थोड़े बदलाव है, थोड़े चेंजिंग हैं उनमें, और हमारे अंदर अंतर है। और वो अंतर जो है, उस अंतर होने के अंदर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कठिनाइयों ने वो अंतर करवाए हैं। इस वजह से आज हम यहाँ पर है। तो इस वजह से आपकी लाइफ में अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई है, भले वो अच्छी चीज़ें हुई है, उनको भी आप गले लगाओ, उनको भी आप एक्सेप्ट कीजिए। और आपकी लाइफ में जो ख़राब चीज़ें हुई है उनको भी आप गले लगाइए, उनको भी आप एक्सेप्ट कीजिए। आप उनको अपना समझिए कि हाँ, ख़राब चीज़ें हुई है मेरे साथ में, जो ख़राब एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं मेरे साथ में, जो मुझे दुख मिला है, तो वो दुख भी मेरा है और वो मुझे सुख के साथ में मिला है। अगर वो दुख मिला है तो मुझे सुख भी मिला है अपने जीवन में। तो सुख और दुख दोनों को आप एक्सेप्ट कीजिए, उनका आपके अंदर एक स्वीकृति होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ से एक संतुष्टि आप महसूस कीजिए कि मुझे जो कुछ भी मिला है, भले वो सुख भी मिला है और मुझे साथ में दुख भी मिला है। जो मुझे दुख मिला है वो दुख देने वाला, मान लो उसमें कोई किसी इंसान का एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसने आपको परेशान किया, आप उसकी तरफ से भी अपने आप को संतुष्ट जो है वो कीजिए कि उस इंसान ने जो कुछ मेरे को परेशान किया, मुझे दुख दिया, लेकिन उससे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरी लाइफ जो है उससे भी आगे बढ़ी है। मैंने इतना सब कुछ जो अगर झेल लिया है और इतने सब कुछ झेलने के बाद में मुझे बहुत सारा जो एक्सपीरियंसेस मिला है, उन एक्सपीरियंसेस के लिए उस इंसान का भी बहुत धन्यवाद। तो आप अपनी लाइफ से हर प्रकार के इवेंट से आपको संतुष्ट होना है। दोस्तों, अगर आप संतुष्ट होते हो, आप उन सब चीज़ों के प्रति एक्सेप्टेंस क्रिएट करते हो, तो आपके मन के अंदर आने वाले वो जो विचार हैं, जो विचार बार बार आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं आपके साथ में इस प्रकार से तो नहीं है, कहीं मैंने पहले जो है मेरी एक इच्छा थी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, कहीं वो जो विचार आपके माइंड में बार बार आते हैं कि वो इच्छा मैं पूरी कर लूँ या फिर वो ऐसा कुछ हो जाए, तो उन सब चीज़ों के प्रति आपको जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है वैसे ही वो थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। और जैसे ही वो थॉट्स आने बंद हो जाते हैं वैसे ही आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना बंद हो जाता है। आप किसी भी प्रकार के जो कि विचारों का जो कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड को हमेशा एक्टिवेट रखता है और वो आपको परेशानी में वो जो है आप जो सारी परेशानियां हैं वो उसकी वजह से होती है। तो अपने उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थेरेपी है। दूसरा, आप अपनी हर एक घटना को जो पहले
आपके साथ अच्छा हुआ या पहले आपके साथ बहुत बुरा हुआ, तो उस घटना को आपके द्वारा देखने का जो नज़रिया है, उस नज़रिए को थोड़ा सा अपने को चेंजिंग लानी पड़ेगी। वो नज़रिया देखो दो प्रकार से हो सकता है। एक नज़रिया होता है सिचुएशनल तरीके से उस चीज़ को देखना, दूसरा होता है पर्सनल तरीके से देखना, यानी कि वैसा आप ही के साथ में हुआ ऐसा देखना कि मुझे ही परेशानी हुई, मुझे ही जो है वो इतने सारे कष्ट झेलने पड़े, वो मेरी वजह से हुआ या किसी दूसरों की वजह से उन्होंने मुझे टारगेट करते हुए किया। तो ये पर्सनल एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी जो सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा जो कि नज़रिया है जिसको कहते हैं सिचुएशनल नज़रिया, जिसके अंदर आप चीज़ों के बारे में एक स्थिति को मानते हुए कि वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर ये सारी घटनाएं हुई और वो सब जो घटनाएं थी वो एक प्राकृतिक तौर पर एक घटनाएं थी। आप अगर उस तरीके से मानते हो तो आपका मन ज़्यादा शांत रहेगा दोस्तों। तो ये एक्सेप्टेंस थेरेपी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका उपयोग आप अवश्य करें। आइए हम आपको इस अंतिम सेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। आप इसका उपयोग सुबह शाम जब भी आप करें तो आपका मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शांत होगा। दोस्तों इस सिद्धांत के अंदर आपको बहुत ही आराम से रिलैक्स रहते हुए एक आरामदायक वातावरण के अंदर रिलैक्स तरीके से आपको बैठना है। आपको 10 मिनट 15 मिनट एक टाइम स्पेंड करना है अपने खुद के लिए, अपने खुद के माइंड के लिए, अपने खुद की बॉडी के लिए, आपके खुद के शरीर के लिए। दोस्तों इसके अंदर आपको आप चाहे तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हो, चाहो तो आंखें खुली भी रह सकती हो, लेकिन आपका जो ध्यान है अपने ध्यान पर थोड़ा सा फोकस करना है और अपने ध्यान को बाहरी वातावरण से हटाकर अपने शरीर से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अपने को ध्यान लगाना है। जैसे कि आप जो है अपने सिर पर ध्यान लगा सकते हो, आप अपने पैरों पर ध्यान लगा सकते हो, आप अपने पेट पर ध्यान लगा सकते हो, आप अपने जो छाती पर ध्यान लगा सकते हो। दोस्तों उसके बाद में फिर आपको इसका एक सेकंड फेज़ जो है वो लेकर आना है और उसके अंदर रहता है ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना, कि आपकी जो सांसें आ रही है और सांसें जा रही है, इन पर आपको ध्यान लगाना होगा 1 से लेकर 2 मिनट। आपका ध्यान जब इन पर बहुत अच्छे से फोकस करने लग जाए तो फिर उसके बाद में आप बहुत ही एक रिलैक्स स्टेट में रहेंगे और उस वक्त आपको अपने माइंड पर ध्यान लगाना है। आपको कोशिश करनी है कि अपने आप को जो है वो अपने माइंड से बाहर रखते हुए, बाहर की का कोई इंसान आपको देख रहा है खुद को, इस प्रकार से आपको अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है कि मेरे माइंड में अब कितने थॉट्स आ रहे हैं, कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको इस प्रकार से अपने माइंड को देखना है कि आपका माइंड एक बच्चा है, आपका जो माइंड है वो एक बच्चा है और आप उसको अगर देखना स्टार्ट करोगे तो वो बच्चे की जो हरकतें हैं वो भी चेंज होना स्टार्ट कर देगी। पहले वो खुलकर जो है कुछ भी चीज़ वो किए जा रहा था, उसका व्यवहार जो है वो अनकंट्रोल था, लेकिन जैसे ही आपने उसको देखना स्टार्ट किया बच्चे को, उसका व्यवहार कंट्रोल में आ गया, वो धीरे धीरे जो है अपने व्यवहार के अंदर एक नरमी लेकर आ गया। तो उसी प्रकार से माइंड में बहुत सारे थॉट्स होंगे, आप जैसे ही उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना, उनके प्रति आप ज़्यादा जो है चीज़ों के प्रति आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो चीज़ें बड़ी ही सिंपल वे में होती जाएगी और माइंड जो है वो एकदम रिलैक्स होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो तरीका है, ये मेथड आपके बहुत काम में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हो। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा हमारे तक भिजवा सकते हो, हम उसके अनुसार आपके लिए कुछ वीडियोज़ है वो बना सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।